हे दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का शेयर आज टॉप से 9% गिरा है। ऐसा लग रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड आज ही कंपनी बंद करके भागने वाली है। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का शेयर का गिरने का आप अगर एक्चुअल रीजन जानोगे तो आप जो है ना हंसोगे और कहोगे कि किस तरह से ऑपरेटर अपने गेम प्लान के जरिए छोटे छोटे रिटेल निवेशक को अपने जाल में फंसा लेता है। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड से रिलेटेड एक इकोनॉमिक्स टाइम में 5 दिन पहले एक खबर छपा कि राजेश एक्सपोर्ट फेल्स टू फाइल ऑडिटेड रिपोर्ट। इसका एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए हम राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के साइट में उसका 2022 का एक रिजल्ट ओपन करते हैं और 2023 का रिजल्ट ओपन करते हैं। आप अगर 2022 का रिजल्ट ओपन करोगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि यहाँ पे लिखा है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयरली एंडेड मार्च 31, 2022। इसका मतलब यह है कि 2021-22 का ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे आप अगर देखोगे नीचे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि सबसे पहले राजेश एक्सपोर्ट ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड दोनों मेंशन किया है। इसके बाद जो है ना बैलेंस शीट मेंशन किया है, यानी एसेट्स कितना है और कितना लाइबिलिटीज है, और दोनों का कंपेयर किया है 2021 को 2022 के कंपेयर में। आप अगर इसके बाद जो है ना नेक्स्ट आओगे तो आपको देखने मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है यही मेन झमेला है जो कि 2023 के रिजल्ट्स के साथ मेंशन नहीं है। आप अगर 2023 का रिजल्ट ओपन करोगे ना, ये देखो 31 मार्च 2023, अगर इसका रिजल्ट ओपन करोगे तो आपको देखने मिलेगा इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड दोनों मेंशन किया है। इन्होंने बैलेंस शीट यानी कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटीज है, और 2022 के कंपेयर में 2023 का क्या एसेट और लाइबिलिटीज रहा है ये दोनों मेंशन किया है। इसके बाद इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंशन किया है, लेकिन इसका कंपेयर ये 2022 से नहीं किया। ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद में इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, जैसा कि हमने 2022 के रिजल्ट में देखा वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट मिसिंग है। यही क्वेश्चन उठा रहा है कि इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट को मेंशन नहीं किया अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर। लेकिन आप सेम न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम में देखो या आज का जो न्यूज़ छपा है मिंट्स में देखो, इसमें जो ना 2 पॉइंट मेंशन है। इसमें पहला पॉइंट मेंशन ये है, कंपनी के सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ये कह रहा है कि ये जो ना अनजाने में हुआ है। और जो है ना इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी को ऑडिट करने वाले जो ऑडिटर है, कंपनी को ऑडिट करने वाले जो ऑडिटर है वो ये कह रहा है कि हमने साइन किया है और हमने डिलीवर किया है, मे भी वो मिसिंग हो सकता है। लेकिन इसी न्यूज़ को लेके ऑपरेटर ने आज शेयर को लगभग 9-10% नीचे गिराया है। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का आप थोड़ा अगर फंडामेंटल देखो तो इसका जो है ना सेल जो है ना ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे है। इसका जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये भी अपना लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ईयरली रिजल्ट देखो ना तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 1400 करोड़ है, जो कि किसी भी साल में अभी तक नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका रेवेन्यू, सेल्स, नेट प्रॉफिट एवरीथिंग लाइफ टाइम हाई पे, लेकिन फिर भी राजेश एक्सपोर्ट का शेयर जो है ना टॉप से बहुत ही डाउन है। आप अगर इसका चार्ट देखो तो आपको यह समझ में आएगा कि राजेश एक्सपोर्ट का शेयर ऑलमोस्ट 1050 के लेवल में था फरवरी में, लेकिन ये सिर्फ 4-5 महीने में ये ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है, जो कि अभी 565 के लेवल पे है। और अभी जो है ना ये शेयर को खरीदने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रॉबबुक और नॉक्सवेल डाइवर्जेंस के हिसाब से 545, 550 ये जो ना आपको खरीदने का लेवल है। क्योंकि रॉबबुक और नॉक्सवेल डाइवर्जेंस बताता है कि जब भी डाउन ट्रेंडिंग लाइन के बॉटम पॉइंट हो यहाँ खरीदा जाता है, मतलब इस पॉइंट पे खरीदा जाता है, और अप ट्रेंडिंग लाइन के जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे बेचा जाता है। तो इस पॉइंट पे जो है ना खरीदने का पॉइंट है, और ये जो ना 550 का लेवल है, और अभी जो ना शेयर 565 पे लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। आप अगर इस शेयर का जो ना लाइफ टाइम देखो ना रॉबबुक और नॉक्सवेल डाइवर्जेंस को, ये हमेशा फॉलो किया। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ खरीदते तो यहाँ पे आप बेच सकते थे, यहाँ खरीदते तो यहाँ पे बेच सकते थे। आप पीछे जो ना जितना भी ईयर का आप इसका जो ना चार्ट उठा लो, आप देखो कि रॉबबुक और नॉक्सवेल डाइवर्जेंस ना ये हमेशा फॉलो किया है। इसलिए जो ना यहाँ पे जो ना एक बहुत अच्छा मौका है। इस टाइम में जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस टाइम में जो ना पैसेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।